इतना टाइम क्या कहाँ लगा रहे, क्या कर रहे? ओ तेत्री, अरे कहाँ हुआ, इतना समय हो गया। आई। अरे 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 वाह रे तेत्री देवी, आज तो कमाल कर दिया। हाँ? तुमको पता है हम काम करके आते हैं और रात में बजाते हैं तो काहे गला सुखाते हैं? क्या बात है भाभी, आज तो एकदम चकाचक लग रही हैं आप। कहीं बलोचन भैया ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? कहीं आपका जमा हुआ पानी तो नहीं निकाल दिया राती में? आपको लगता है वो हमारा जमा पानी निकाल सकते हैं? तो कहीं और से निकाल लीजिए। आप अपना बताइए,
आप पानी निकाल रही हैं या जमा किए जा रही हैं? भाभी, ये दुख की बात भी कौन बताने वाली है? आप वो छोड़िए, ये लौकी लाए हैं खेत से, एकदम ताजी ताजी कौली है, लीजिए। अच्छा। ओ, नैना जी के बारे में क्या ख्याल है? कुछ सोची उनकी बातों का? ओह, भाभी, वो मैडम ना पूरे गांव को एकदम बिगाड़ देगी। पूरे गांव को संभोग सिखाते फिर रही है, चुड़ैल कहीं की। भाभी, उससे ना दूर ही रहिए, वरना बहुत बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ेगा आपको। हम लोग ना उनके बारे में गलत सोच रहे थे। अरे वो तो हमारी मदद करना चाहती है। हम तो सभी कुछ बता दिए अपने बारे में उसको। अच्छा, तो ये मामला है, इसलिए इतना खुश लग रही हैं आप। तनिक एक बार बतियाए के देख ले। हाय। अरे नैना जी, आइए आइए। हेलो। बैठिए। भाभी, आप ई मैडम के साथ संभोग की कला सीखिए, हम तो चलते हैं, हमें बहुत ही काम है। अरे, इनको सिखाने की अब कोई जरूरत नहीं है, ये तो काफी मजे कर रही है अभी। आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जो आप कर रही है ना, उसे सेक्स नहीं कहते, उसे एक किस्म का अत्याचार कहते हैं। वैसे आप चाहे तो मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकती हूँ। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। अरे आप तो बड़ी खुश लग रही है आज तो। आप ही की देन है। वैसे मुझे और महिलाओं से कब मिला रहे हो आप? हम बतियाते हैं उनसे, एक ही 2 दिन में मिलवा देंगे। पक्का? पक्का। अच्छा, तो तेतरी जी, कल रात को आपने क्या क्या किया? का मतलब? आपने मेरा डिल्डो यूज किया कि नहीं? और उससे आपकी प्यास बुझी कि नहीं? हाँ? का नैना जी। समझ गई मैं। अच्छा, मेरा डिल्डो तो दीजिए मुझे वापस। वो आप एक ही 2 दिन में ले जाइए ना। अच्छा जी, मैं समझ गई तेतरी जी। और मैं चलूं? और मन भर जाए तो दे देना। चलिए तेतरी जी। ये पकड़ो। मैडम जी, आप अलग अलग औरतों से मिलकर कहाँ पूछती हैं? आप नहीं समझ पाएंगे। बबलू को इतनी पीती समझ रही हैं का आप? अरे अब देखिए, ये सब करने के लिए ना आपको एक औरत बनना पड़ेगा। हैं? वो कैसे? आपको ना आपकी कटवानी पड़ेगी। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं मैडम जी। चलें? बैठिए। बबलू भैया, आप जो प्लान बना रहे हैं ना गुमा को घेरने का, तो वो हम होने नहीं दूंगा। और भाभी जी, आप पकाइए खाना, और भैया वहाँ गा रहे गाना। ये क्या बोल रहे हो? खाना गाना? भैया जी जो है ना, मैडम या को अपन गाड़िया पे बिठा के पूरा गांव घुमा रहे हैं, वो भी चिपक चिपक के। हाँ? चल हट, भाग यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं। अब होगा बबलू भैया का कुटाई, और हम करूँगा मैडम जी का पिलाई। वो डायनवा कहीं हमारे बबलू के साथ कुछ करना बैठे। कल सवेरे ना तेतरी भाभी के पास जाके उसकी शिकायत करेंगे। अरे, तुमने बाइक क्यों रोक दी? अरे मैडम जी, आगे हमारा घर द्वारा पड़ता है, तो वो कहा है कि बाबूजी तुम्हारे साथ देख लेंगे ना, तो जूते से जुतियाएंगे हमको। क्या? तुम इतने ज्यादा आज्ञाकारी बेटे हो अपने बाबूजी के? मैडम जी, कल आपको गांव की और औरतों से भी तो मिलवाना है हमें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैडम जी जरा रुकिए। वो कहा है गांव में एक बिमला नाम की औरत रहती है, हाँ? उससे बच के रहना, बहुत झगड़ालू औरत है। कल मिलते हैं। जी कल मिलते हैं।
बलोचन भैया तो काम पे गए हैं। तो ये किसकी आवाज है? अंदर कौन है? अरे कहीं से दिख नहीं रहा। अच्छा, तभी भाभी आज बहुत खुश हैं। उनका पता तो बाद में लगेगा। पहले ये तो देखें भाभी का पानी निकाल कौन रहा है। पता नहीं कौन ऐसा मर्द है जो भाभी का पसीना छुड़ा रहा है। कैसे करें? है जी, इतना बड़ा किसका काट के ले आई हैं? हमका तो देख के डर लागता। हाँ? पहले हमने सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि यहाँ जो देखे हैं वो किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है भाभी, पर अब बताइए तो ये क्या है? इसको दिलदो बोलते हैं। का मतलब? कैसे समझाए समझ नहीं आ रहा है। अब देसी भाषा में बोले तो हाँ, बिना मर्द का सुख देने का औजार। ये क्या बोल रही भाभी? और बलोचन भैया का पता चले तो? कछु नहीं पता चलेगा उनको। आज तक हमारा तो कछु कर ना सके। और जानती हो, इस औजार से ना हमारा पानी तो क्या हमारा पसीना भी छूट गया। ये तो बिल्कुल वैसे हिल रहा है जैसे बबुलवा का हिलता है। औरत होने का असली सुख हमें इसी से मिला है, समझी मुनिया? भाभी, ये आपको वो चश्मे वाली औरत भी है ना? किसी से कहिए का मत ना, वो बेचारी जबरदस्ती मुसीबत में फंस जाएगी। वो तो हमारी मदद करने के लिए कर। भाभी, ये हमका चाहिए। अगर ये हमारा पसीना निकाल दिया तो आप बच जाएंगी, नहीं तो हम उस चश्मा वाले को ना गांव से निकलवा देंगे। अरे ये हम तुमको नहीं दे सकते। का? वो नैना जी ना आज ही मांग रही। भाभी, आप उस चश्मे वाली औरत को बोलिए कल लेके जाए। आज हमका चाहिए, हमको भी देखना है इसे। अब एक ही दिन के लिए। ठीक है। और तनिक हाँ, ध्यान से। ठीक भाभी। नैना जी, गांव में आपका पूरा चर्चा हो रहा है। अब आप थोड़ा हिसाब से पूछताछ कीजिएगा। अभी तो पूछताछ करना चालू किया है और अभी जाके कुछ महिलाएं खुद सामने से आ रही हैं। बस आप थोड़ा और एफर्ट्स लगा दीजिए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। हम तो लगे ही पड़े हैं, लेकिन क्या है कि पूरा गांव संभोग करने लगा है। इससे पहले कि काम बिगड़े, आप अपना काम निपटा लीजिएगा। ये कहाँ रह गए? अभी तक आए काहे नहीं? ये मुँह मरद भी ना जब जल्दी सोवे का होता है तभी बाहर कर्म कांड करके आवत है।
हमारे बाबूजी ना ये दो चकिया दूसरे मेहरारू को घुमावे खातिर नहीं दे रहे हैं। तुम भी ना, वो का है ना, हम तो उनको छोड़ने गए थे। खाना लगा दें का? वो का है ना, आज हम कामसूत्र किताब पढ़ के आए हैं। आज तो हम तुम्हें ही खाएंगे। अच्छा रुका जरा, पहले जाके दरवाजा तो लगा लीजिए। ठीक है। कुछ ना हो पाएगा इस आदमी से। पेटी में तो रखे थे, कहाँ गया? ई मिला। इससे तो कुछ होने को रहा। ना जाने भाभी कितना बार एकरे साथ अंदर बाहर करे हैं। भाभी एक तो टॉनिक दे रही। और क्या था?
प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी 20 दिन हो गए हैं, ये मैडम कहाँ पर लिख रही है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सही बोल रहे हैं। ससुरो, तुम लोगों को सभी समझ में आ जाता तो क्या प्रधान नहीं बन जाते? हाँ, हमरे समझ में ये नहीं आता कि नैना जी से क्या दिक्कत है तुम लोगों को। प्रधान जी आपको भी कुछ सिखाती है क्या मैडम जी? ए नैना जी बड़ी लिखी लड़की हैं, ऐसा नहीं बोलते। एक बात बोले प्रधान जी, गांव का मेहरारू लोग अपने मर्दों को साथ में सोने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या किताब पढ़ा रही है वो मैडम। अरे कुछ जल्दी से कीजिए, नहीं तो हम कुछ करने के लायक बचेंगे ही नहीं। जी क्यों? सही बोल रहे हो। ठीक है, हम बताते हैं। चलो। नमस्ते। चलो। नैना जी। ठीक है मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नैना जी। जी? काहे कि पूरा गांव का माहौल खराब हो गया है, थोड़ा हिसाब किताब से पूछताछ कीजिए आप। प्रधान जी मेरा बस 4 से 5 दिन का और काम है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल करिए, लेकिन दायरे में रहकर। काहे कि गांव के लोग आज धर लिए हमको, बोल रहे थे कि पूरा संभोग का पाठशाला बना दी है गांव को। कुछ भी करिए लेकिन संभाल के कीजिएगा। आप ये वचन दीजिएगा हमको, नहीं तो देखिए आप मैडम, पूरा गांव संभोग का पाठशाला बन जाएगा। अगर संभोग का पाठशाला ही मुझे बनाना होता ना, तो मैं सबसे पहले आपको सिखाती। नैना जी ये मजाक का टाइम नहीं है, बस हमारा प्रधानी नहीं जाना चाहिए आपके ही काम क्रिया के चक्कर में। प्रधान जी आपकी प्रधानी नहीं जाएगी, बस कल आप मुझे कुछ और लोगों से मिला दीजिए। तेतरी जी, तेतरी जी, तेतरी जी आ रहे हैं। हाय तेतरी जी। हाय नैना जी, आइए आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी आपके पास। वो क्या है ना, मुझे गांव के कुछ और लोगों से भी मिलना है। वो मैं इसलिए आई थी कि मेरा डिल्डो है आपके पास, और मैं सोच रही थी कि मैं आपसे अभी ले लूं, क्योंकि फिर शाम को आपके हस्बैंड आ जाएंगे तो आपको बाहर आने नहीं देंगे। तो लाइए, मुझे दे दीजिए। ओ नैना जी, वो तो आप कल ले जाइए। वो विमला कल ले जाइए। आपने मेरा डिल्डो विमला को दिया है क्या? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें ना अभी विमला के घर जाना है, तो आप कल आइए। हाँ? अरे तेतरी जी सुनिए तो मेरी बात। तेतरी जी दरवाजा तो खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे पता नहीं क्या हो गया तेतरी जी को, इनको ना मेरा टिल्डो देने का मूड ही नहीं है। अरे तुम क्यों हंस रहे हो? पता नहीं क्या हो गया इसे, पूरा गांव अजीब। नैना जी। हाँ? आपने तो पूरे गांव में जादू ही कर दिया। हाँ? लगता है यहाँ सबका दिमाग खराब हो चुका है। अरे विमला। हाँ? अरे बलोचन भैया, आप इतनी जल्दी घर आ गए? वो क्या, खेत में भूसा खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गए। आओ। आओ। ठीक है भैया, हम चलते हैं, बाद में आते हैं। अरे आओ तो सही। हम बाद में आते हैं। चलो ठीक है।
बताता हूँ तुझे। रुक साली, अभी बोल किसने दिया ये? अच्छा मैडम, गांव में ये बात भी फिर रही है। प्रधान जी, अरे आते हैं। अरे बुलोचन, काहे जोर से चिल्ला रहे हैं? अरे का बारात में साथ में लेके आए हो? मेहरारू भाग गई क्या तुमरी? प्रधान जी, हमारी मेहरारू को छोड़ो। ये देखो, जिससे औरत जात बिना मर्द के अपना सुख भोगती है। तुम्हें तो खबर होगी ना सब। उस मैडम को अपने घर में छुपा कर रखा तुमने। निकालो अभी बाहर उसको। ससुरे, तू इतना बड़ा किसका काटला है रे? अरे कहाँ कांड कर दियो बे? प्रधान, पगला गए हो क्या? ए माधव, तू तो चुप रहे बहन चोद बिल्कुल। प्रधान जी, अरे ये सामान लेके हम पूरा गांव में घूमे हैं। आपकी वजह से हमको पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रधान जी क्या हुआ? प्रधान जी संभालिए, क्या हुआ? संभालो प्रधान जी। नाटक कर रहा है, नाटक। बाप रे बाप, ये सामान है कि हथौड़ा? अरे मैडम जी कैसे अंदर लेती होंगी? चुप बे, हरामी भोसड़ी के। चुप कर मार चुतिया साले। ओ प्रधान जी, ये बहुत बड़े पाप की है, जिंदा जलाओ इसको। अरे देखते का हो प्रधान जी, जला दो। जला दो। इतनी सुंदर दिखती है और काम इतना गंदा। ची 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 ची। अरे क्या गलत किया मैंने? हाँ, जो आप लोग सब मुझे इतना सुना रहे हैं? आप लोग सबको ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आप लोगों की इज्जत बचाई है। अगर आप लोगों की बीवी किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप बनाती तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता? हाँ, सब के सब चढ़ के मुझे बोल रहे हैं। आप लोग सब दिन भर खेत में रहते हैं, शाम को आप लोग घर पे आते हैं और बस चढ़ जाते हैं अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपनी बीवियों के ऊपर। लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि उनका मन होगा भी कि नहीं? बस चढ़ जाते हैं उनके जिस्म के ऊपर एक जानवर की तरह। क्या गलती की उन्होंने अगर डिल्डो यूज किया तो? मैडम जी, आप क्या चाह रही हैं? ई हथौड़ा जैसे औजार गांव की औरतों को थमा देगा। प्रधान जी, सुनाई नहीं दे रहा? जिंदा जलवाओ इसको। चुपचाप बैठे हुए हैं बस। अरे अब हम क्या बोले, हम तो खुद ही सदमे में हैं। देखिए, जलाने और मारने में कोनो भलाई नहीं है। इससे गांव के लोग फंस जाएंगे। इसको निकाल दीजिए यहाँ से और इसको नदी के किनारे गड़वा दो। इस गांव से इसे कुछ नहीं ले जाने देंगे प्रधान जी, बता दे रहे हैं। प्रधान जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जला दो इसको, जला दो, जला दो इसको, जला दो इसको, जला दो। प्रधान जी बोलिए ना कुछ। बोलिए ना, उनको नहीं करने के लिए। नहीं प्रधान जी, इनको रोकिए ना। देखिए ना, मेरे सामान जला रहे। देखिए नैना जी, हमको हमारी प्रधानी प्यारी है, माफ कीजिए हमें।